स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन में, जहां पर हम टीचर एजुकेशन से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पर वीडियो का निर्माण करते हैं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद के द्वारा बीएड के एग्ज़ाम इस सेशन में ऑनलाइन लिए जाएंगे, यानी कि 2019-20 में जो बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बीएड के एनुअल एग्ज़ाम होने हैं वो ऑनलाइन रूप में लिए जाएंगे। आप चाहे हरियाणा ही नहीं भारत के किसी भी राज्य से हैं, इन दिनों कोविड-19 के दौरान लगभग स्कूल कॉलेज ऑफ ही चल रहे हैं। तो अगर आप कहीं भी हैं तो वहाँ से ही आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हुए ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर या कॉलेज में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में कुछ पहलू ऐसे हैं जिनके बारे में चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी ने पहले से ही क्लियर कर दिया है, ताकि बाद में विद्यार्थियों को किसी तरह की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि ये प्रत्येक उस विद्यार्थी तक पहुंच जाए जो वर्तमान में रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद से बीएड कर रहा है। आप हमें लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन नाम से ही टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर हम पीडीएफ से संबंधित जो फाइलें होती हैं वो उपलब्ध करवाते हैं। बीएड के संबंध में अगर आप किसी बिंदु के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें 9355695753 कॉन्टैक्ट पर भी व्हाट्सएप मैसेज के रूप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट crsu.ac.in पर इससे संबंधित जो निर्देश हैं वो दिए हुए हैं। यहाँ आप इस ऑप्शन को हिंदी और इंग्लिश जिस भी बोर्ड में देखना चाहो आप देख सकते हो। तो यहाँ ये इंस्ट्रक्शन चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी की अधिकृत वेबसाइट crsu.ac.in पर दिए हुए हैं। ये आप देख सकती हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित नवीनतम डेट शीट से परीक्षाओं की तारीख की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। यानी कि अभी हाल ही में चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद ने जो डेट शीट जारी की है उस डेट शीट के अकॉर्डिंग आपकी जिस भी डेट को एग्जाम है वो आपको पहले से कंफर्म कर लेना चाहिए। इस संबंध में हमने एक वीडियो का निर्माण किया है, उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में यहां मिल जाएगा। उस वीडियो को भी आप एक बार जरूर देख लें। इसके बाद अभ्यर्थी को परीक्षा देने के दिन निम्नलिखित दस्तावेज अपने पास रखने चाहिए, यानी कि ये जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपके पास होने चाहिए। जैसे अधिकृत फोटो आईडी में से कोई भी एक, मूल, वैध और गैर समाप्त होने चाहिए। इसमें आपके पास चाहे पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर आईडी हो, पासपोर्ट हो या फिर आधार कार्ड हो, इनमें से कोई भी एक आईडी जो है वो आपके पास होनी चाहिए। और लगभग बीएड के स्टूडेंट के पास इनमें पासपोर्ट के अलावा बाकी जो आईडी हैं वो निश्चित रूप में मिल ही जाती है। तो इनमें से अगर कोई भी आईडी आपके पास है तो आप उस आईडी का प्रयोग एग्जाम के दिन कर सकते हैं। इससे संबंधित जो भी गाइडलाइन है उनको आप अच्छे से पढ़ लें। और आपको जो रजिस्ट्रेशन के बाद एक लॉगिन आईडी दी जाती है उसका प्रयोग करते हुए आप पेपर से करीबन 30 मिनट पहले लॉगिन कर लें, क्योंकि डेट शीट में आपका जो पेपर का टाइम है वो करीबन 10 बजे का है और आप उससे पहले यानी कि करीबन 9:30 पर आपको उस आईडी का प्रयोग करते हुए लॉगिन करना होगा। यूनिवर्सिटी जो इस बार पेपर आयोजित कर रही है उनमें MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय जो प्रश्न होते हैं उस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि एक प्रश्न के 4 उत्तर होंगे। इन चारों में से कोई भी उत्तर जो है वो आपको चुनाव करना होगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए विद्यार्थी को एक नंबर दिया जाएगा
जो कि आप यहां देख सकते हैं कि जो आपका 80 नंबर का पेपर था उसमें 80 एमसीक्यू हैं, जो 70 नंबर का पेपर है उसमें 70 एमसीक्यू हैं, 60 नंबर का जो पेपर था उसमें 60 एमसीक्यू प्रश्न हैं और 40 नंबर का जो पेपर है उसमें 40 एमसीक्यू के प्रश्न हैं। यानी कि एक एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पीय जो प्रश्न है उसके लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको केवल और केवल 45 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो जहां 80 नंबर का पेपर होगा वो आपको 60 मिनट में, 70 नंबर का जो पेपर होगा वो 53 मिनट में, 60 मिनट का जो पेपर है वो 45 मिनट में और 40 एमसीक्यू यानी 40 नंबर का जो पेपर है वो आपको 30 मिनट में कंप्लीट करना होगा। इस एमसीक्यू में आपको जो प्रश्न दिया जाता है तो उस प्रश्न का आप आवश्यक रूप से उत्तर दें, क्योंकि अगर आप उस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, अगर आप उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, भरे बिना छोड़ देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको उस प्रश्न के नंबर जो है वो नहीं दिए जाएंगे। इसलिए आप उनमें से चारों में से अगर आपको नहीं आता है तो एक तरह से तुक्के के रूप में आपको एक प्रश्न का उत्तर देना चाहिए, क्योंकि यहां कैंडिडेट को रिटर्न बैक का जो ऑप्शन है क्वेश्चन के लिए वो नहीं दिया जा रहा है। तो इसलिए अगर आपको प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो ऐसी परिस्थिति में चारों में से कोई भी एक उत्तर जो आपको ज्यादा उचित लगता है वो आपको कर देना चाहिए। अगर आपको इस तरह के प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो 4 ऑप्शन में आपको ये देखना चाहिए कि इन चारों में से कौन सा एक ऑप्शन है जो नहीं होना चाहिए या जो नहीं हो सकता। उसके बाद जो 3 उत्तर बचते हैं फिर उन तीनों में से देखिए कि कौन सा एक नहीं हो सकता, 3 से 2 और 2 से लास्ट में 1। इस तरह आप तुक्का लगाने की बजाय अगर इस थ्योरी का या इस आइडिया का यूज करते हैं तो इससे आपके प्रश्न का उत्तर सही होने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। अगर आप प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं, सबमिट कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर भेज दिया जाएगा और आप जो क्वेश्चन आपका चाहे वो आपने उत्तर नहीं दिया है या आपने गलत उत्तर भी दे दिया है तो उसे अगर आप चेक करना चाहें तो आप उस उत्तर को दोबारा चेक नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको उस प्रश्न का उत्तर हर हालात में दे ही देना चाहिए। अब इन्होंने डू और डू नोट यानी कि कुछ ऐसे ऑप्शन है जो आपको करने चाहिए और कुछ ऐसे ऑप्शन है जो आपको नहीं करने चाहिए। तो डू में अगर हम देखें, फोटोग्राफ क्लिक मस्ट बी गुड क्वालिटी। जो आपकी पेपर के दौरान फोटो खींची जाती है वो एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की फोटो होनी चाहिए, ताकि आपके जो यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में पहले से जो अपडेट की हुई फोटो है उससे वो फोटो आसानी से मैच कर सके। अगर वो उस फोटो का मिलान उसे नहीं हो पाता है तो ऐसी कंडीशन में फिर आपको इस चीज से कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। आपको ये निश्चित कर लेना चाहिए कि आपका लैपटॉप या आपका जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है वो प्रॉपर तरीके से चार्ज होना चाहिए। इससे पहले की वीडियो में भी हमने आपको ये बताया था कि आपको अपनी मोबाइल या लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर से अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको बैटरी जो है वो प्रॉपर चार्ज रखनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास पावर बैकअप का भी ऑप्शन होना चाहिए। कहीं ये ना हो कि पेपर देने के दौरान लाइट चली जाए और आपका वो पेपर अधूरा ही बीच में छूट जाए। तो इसलिए आप एक दिन के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करें जहां पर आपके पास लाइट के बैकअप के रूप में इन्वर्टर भी हो। इसके साथ साथ प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी यानी जहां पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी आती है उस जगह से आपको पेपर देना चाहिए। रूम में अच्छे तरीके से लाइट जो है वो उपलब्ध होनी चाहिए। आपका इस बात पर विशेष ध्यान रहना चाहिए कि आपका जो वेब कैम है, जो कि मोबाइल का फ्रंट का कैमरा या फिर लैपटॉप के फ्रंट का कैमरा
और अगर आप पर्सनल कंप्यूटर प्रयोग कर रहे हैं तो वहां आपको एक कैमरा खरीदना होगा। ये प्रॉपर सही तरीके से होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका जो स्पीकर है वो भी बिल्कुल सही होना चाहिए। ऑनलाइन पेपर के लिए वेबकैम और स्पीकर का होना बहुत ही अधिक आवश्यक है। परीक्षा के दौरान आपके वेबकॉम और स्पीकर की जो है वो एक तरह से रिकॉर्डिंग की जाएगी, इसलिए ऑनलाइन एग्जाम के दौरान आपको मॉनिटर किया जाएगा और पूरा का पूरा जो आपका रिकॉर्डिंग किया जाएगा। कैंडिडेट को इसलिए निश्चित कर लेना चाहिए कि आपका वेबकॉम डिवाइस और स्पीकर जो है वो वन मोड थ्रू होना चाहिए पूरे एग्जाम के दौरान। अगर आप मोबाइल फोन प्रयोग कर रहे हैं तो इस मोबाइल फोन को आप साइलेंट मोड में रख लीजिए और इसी तरह आपके जो नोटिफिकेशन और एसएमएस जैसे व्हाट्सएप के मैसेज वगैरह आते हैं तो स्क्रीन के अप साइड में उनका एक नोटिफिकेशन आ जाता है, तो उस नोटिफिकेशन को आपको बंद कर लेना चाहिए। तो ये वो सूचनाएं हैं जो पेपर शुरू होने से पहले आपको आवश्यक रूप में करनी है। इसके बाद में कुछ और बिंदु हैं जो डू नॉट यानी कि आपको एग्जाम के दौरान बिल्कुल भी नहीं करना है। इसमें एक विशेष बात यह है कि पेपर के दौरान आपको वेबकैम के सामने से बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होना है। अगर आप अपने कैमरे से इधर उधर उठते हुए पाए जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि इससे आपका जब मॉनिटरिंग चेक किया जाएगा तो आप पर यूएमसी का केस जो है वो बन जाएगा या फिर आपको इस पेपर से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। You are not allowed to talk to anyone while your exam। अगर पेपर जिस समय आपका पेपर होगा उस दौरान आपको किसी अन्य व्यक्ति से किसी भी तरह कोई बात नहीं करनी है, किसी भी तरह का कोई कंडक्ट व्यवहार नहीं करना है। एज रियल टाइम मॉनिटरिंग इज बीइंग डन बाय सॉफ्टवेयर, क्योंकि इसके लिए आपका जो पेपर करवाया जा रहा है उस दौरान एक विशेष सॉफ्टवेयर के द्वारा आपकी मॉनिटरिंग की जाएगी। अगर आप ऐसा पाए जाते हो तो आपको जो अथॉरिटी है वो टर्मिनेट कर सकती है, आपको एग्जाम से वंचित कर सकती है। डू नॉट ट्राई टू कवर योर कैम और अनप्लग द एक्सटर्नल कैमरा फ्रॉम द सिस्टम। अगर आप अपने मोबाइल से पेपर दे रहे हैं तो मोबाइल के कैमरे के सामने आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। इसी तरह अगर आपका कैमरा डेस्कटॉप से जब आप प्रयोग कर रहे हैं पर्सनल कंप्यूटर से, तो वहां अगर आपका कैमरा जुड़ा हुआ है तो कैमरे की वायर जो है वो आपको बिल्कुल भी नहीं निकालनी है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में आपको पेपर से वंचित कर दिया जाएगा। यू आर नॉट अलाउड टू स्टार्ट टेस्ट फ्रॉम मल्टीपल डिवाइस एट ए टाइम। आपको अपनी आईडी से एक ही समय में किसी दो डिवाइस से, दो या दो से अधिक डिवाइस से टेस्ट स्टार्ट नहीं करना है। हो सकता है कि कहीं आप ऐसा सोचें कि मैं अपना पेपर अपने मोबाइल से देता रहूं और दूसरी तरफ मेरी आईडी कोई लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर से ऑन करके मुझे प्रश्नों के उत्तर जो है वो बताता रहे। अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो सॉफ्टवेयर के द्वारा आपको इस पेपर से ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर दिया जाएगा। पेपर के दौरान आपको अपनी आईडी का लॉगिन केवल मात्र उसी डिवाइस से करके रखना है जिस पे आप पेपर दे रहे हैं। अगर आप किसी अन्य डिवाइस से और लॉगिन कर लेते हैं ताकि पास में बैठा हुआ व्यक्ति आपको इशारों से 1, 2 या 3, 4 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन बताएं, तो ऐसा अगर आप पाए गए तो ऐसी परिस्थिति में आपको उस एग्जाम से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। पेपर के दौरान आपको किसी भी तरह का हेडफोन या फिर हियरिंग इक्विपमेंट जो है वो आप नहीं पहन सकते, क्योंकि इससे आपको पेपर से टर्मिनेट कर दिया जाएगा और इसे सीधा नकल के रूप में लिया जाएगा। आपको बिल्कुल सीधे साधे अपने कानों को ओपन रखते हुए पेपर करना है। डू नॉट ओपन एनी अदर एप्लीकेशन ऑन योर लैपटॉप और मोबाइल व्हाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन पेपर। कई बार
ये सुनने में आया है कि विद्यार्थी स्क्रीन शेयर सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए अपनी स्क्रीन जो है वो दूसरे व्यक्ति से शेयर करने के साथ अपना कार्य उस व्यक्ति से करवा सकते हैं और खुद उस मेन स्क्रीन के सामने चुपचाप बैठे रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सीआरएस यूनिवर्सिटी ने इस सिलसिले में पहले ही सॉफ्टवेयर को इतना मतलब एक अलग मोड में तैयार किया है कि अगर किसी भी तरह से आप इस तरह के किसी सॉफ्टवेयर पर काम करते हुए पाए जाएंगे तो आपको पेपर से जो है वंचित कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ ही कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं। इफ देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी एंड क्लैश ऑफ पेपर इन डेट शीट, ईमेल टू coe@crsu.ac.in। आपकी जो पेपर की डेट शीट है उसमें किसी भी तरह की आपको अगर ऑब्जेक्शन मिलती है या इसमें किसी भी तरह का कोई क्लेश है तो आप खुद स्टूडेंट के रूप में भी इस ईमेल पर अपना जो पहलू है वो आप रख सकते हैं। दिस ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड वाइल द विद लाइव मॉनिटरिंग। ये ऑनलाइन एग्जाम जो करवाए जा रहे हैं इस दौरान पूर्ण रूप में लाइव मॉनिटरिंग है वो सभी विद्यार्थियों की जाएगी, भले ही वो सॉफ्टवेयर के रूप में हो या वो किसी अन्य रूप में हो। द स्टूडेंट शैल अरेंज हार्डवेयर एंड रिक्वायर स्पेसिफिकेशन डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल विद गुड कैमराज एंड हाई स्पीड इंटरनेट ऑन इट्स ओवन। विद्यार्थियों को अपने स्तर पर हार्डवेयर से जुड़ा हुआ कोई पार्ट के साथ साथ एक डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल जो है वो अपने लेवल पर ही अच्छी इंटरनेट कनेक्शन के साथ प्राप्त करना होगा। यानी कि ये विद्यार्थी की जिम्मेवारी है कि वो अपने स्तर पर इस तरह एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट जो है वो हार्डवेयर के रूप में प्राप्त करे। The student who could not arrange this faculty are required to contact their respective college। जो विद्यार्थी किन्हीं भी कारणों से इस तरह की चीजें नहीं प्राप्त कर सकते उन्हें अपने कॉलेज से इस संबंध में संपर्क करना होगा। द कॉलेज shall provide this facility to the student concerned at their campus। कॉलेज जो है ऐसे विद्यार्थियों को अपने कैंपस में सुविधाएं जो है वो प्रदान कर सकता है। द स्टूडेंट आर नॉट अलाउड टू लीव हिज हर पोजीशन इन फ्रंट ऑफ कैमरा ड्यूरिंग ऑफ एग्जाम। स्टूडेंट को पेपर के दौरान अपनी पोजीशन या अपने कैमरे के सामने से बिल्कुल भी नहीं हिलना है। इस तरह की किसी भी कोई मूवमेंट या फिर डाउटफुल जो एक्टिविटी है उसको यूएमसी के रूप में माना जाएगा। अगर आप पेपर के दौरान अपने मोबाइल कैमरे से साइड में हटते हो या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करते हो तो उस एक्टिविटी को यूएमसी केस के रूप में माना जाएगा। ऑल मूवमेंट्स आर रिकॉर्डेड एंड मॉनिटराइड। सभी तरह की जो मूवमेंट होगी वो एक तरह से उनको रिकॉर्ड किया जाएगा ताकि बाद में अगर विद्यार्थी ये कह दे कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया था तो वो रिकॉर्डिंग दिखा करके उस विद्यार्थी को वो चीजें बता दी जाएगी और साथ ही साथ इनको मॉनिटरिंग जो है वो भी की जाएगी। द स्टूडेंट शैल फॉलो द इंस्ट्रक्शन अवेलेबल एंड कंप्लीट रिक्वेस्ट प्रोसीजर ऑन ऑनलाइन पोर्टल बिफोर स्टार्ट द एग्जामिनेशन। एग्जाम शुरू होने से पहले इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु बताए जाते हैं उन सभी बिंदुओं का विद्यार्थी को पूर्ण रूप में अच्छे ढंग से पालन करना होगा। बीएड एग्जाम के संबंध में हमने ये दूसरी वीडियो का निर्माण किया है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो के बारे में चर्चा कीजिए जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है। धन्यवाद।